हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 6 द आर्टिस्ट का। आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो हु हैज़ रिटर्न द स्टोरी द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट को कौन लिखा था? तो सिगा नोया के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्या है? तो सीगा नोया वाज बोर्न। बोर्न का मतलब क्या होता है? जन्म। तो सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो आगे आपका क्वेश्चन है द टाइप ऑफ गोवर्स अप्लाइड टू सी बी वाज। तो गोवर्स ये जो अप्लाइड करता था, किस पे करता था? एवन एंड सिमेट्रिकल पर। किस पे करता था? एवन एंड सिमेट्रिकल पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो आगे आपका क्वेश्चन है द टीचर हु काउज सी बी डूइंग विथ गोवर्स इन द क्लास। क्लास में करते हुए सी बी अगर पकड़ा गया था तो उसके जो टीचर थे वो क्या किए थे? उसको तो पनिश किए थे। क्या किए थे? तो पनिशमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सिब्बी टू। सिब्बी का जो टीचर था वो किसको कंप्लेन कर दिया था? तो सिब्बी के जो मदर होती है उसको कंप्लेन कर दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो द आर्टिस्ट कैसा है? तो द आर्टिस्ट ए शॉर्ट स्टोरी है। कैसा है? तो ए शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी याद रखने का आप इसको ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट स्टोरी याद करने का ट्रिक क्या है? तो 3, 6, 9। 3, 6, 9। 3 में क्या था? तो ए पिंच ऑफ असनव। और 6 में क्या था? तो द आर्टिस्ट। और 9 में क्या है? तो द अर्थ, यानी 3 में तो ए पिंच ऑफ असनव। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो आगे आपका क्वेश्चन है सिब्बी वाज पेशेंटली इंटरेस्टेड। सिब्बी का इंटरेस्ट किस में था? तो गोवर्स, यानी लौका में था। किस में था? गोवर्स में, यानी इसको हम कोहड़ा भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सीबी वुड एग्जामिनी द एज सुन एज। मतलब सीबी जो एग्जामिनिंग में क्या करते हुए पकड़ा जाता है? तो गोवर्स, यानी गोवर्स जहाँ भी गोवर्स रहे वो सीबी मारिए, और सीबी रहे तो गोवर्स मारिए। चलिए नेक्स्ट सीगा नोया डाइड का मृत्यु होता है। मृत्यु कब हो गया था? तो इनका 1971 में इनका मृत्यु हो गया था। किसका? सीगा नोया का। जन्म कब हुआ था? तो 1883 में। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड विथ गोबर्स इज फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ गोवर्स था तो गोवर्स के चैप्टर को कौन लिखा है? तो सीगा नया। सीगा नया ऑप्शन नहीं है तो उसका जो चैप्टर का नाम क्या है? तो द आर्टिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे क्या है? तो सीबी वाज क्या था? तो एक आर्टिस्ट था। सीबी क्या था? आर्टिस्ट, यानी कलाकार था। क्वेश्चन है नेक्स्ट सीबी पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑप्टेन बाउथ हिम। मतलब उसका जो पेरेंट्स क्या खरीद के ले जाता था? तो गोवर्स, यानी उसके जो पेरेंट होते थे क्या देख के उसको मना करते थे? तो गोवर्स को। सीबी लिव्ड इन। सीबी कहाँ रहता था? सीबी हार्बर टाउन में रहता था। कहाँ रहता था? हार्बर टाउन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड, मतलब एक छोर से, ऑफ द टाउन एंड, मतलब दूसरे छोर तक जाने में कितना टाइम लगता था? तो 20 मिनट्स। कितना लगता था? 20 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सीबी न्यू वेरी प्लेस दैट सोल्ड। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जब भी बोले थे सीबी रहेगा तो क्या मानना है? गोवर्स, और गोवर्स रहेगा तो सीबी मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वन डे सीबी फाउंड ए पिकुलियर गोवर्स एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन विच कॉस्ट। जो ओल्ड वुमेन थी उस सीबी को कितने रुपए में बताई थी? तो उसका 10 सेन में। कितना बताई थी? तो 10 सेन, याद रखिएगा 10 सेन में बताई थी। क्या बताई थी? 10 सेन में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो ही यूज टू बोर ए नीट होल इन द। जो सीबी गोवर्स में होल करता था कहाँ करता था? ऑप्शन ए में साइड ऑफ द, मतलब किनारे में, टॉप ऑफ द यानी ऊपर में, बोथ साइड एंड, मतलब दोनों तरफ करता था। तो जो सीबी गोवर्स में जो थी
करता था, होल्ड करता था तो बी नंबर यानी टॉप यानी ऊपर में करता था गोवर्स के। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, होल करके क्या निकालता था तो उसमें से जो बीज रहते थे उसको निकालता था यानी सीड्स। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है तो वेन एवर सी बी पास्ट थ्रो द मार्केट ही सर्च इट फॉर, मार्केट में जाके क्या सर्च करता था यानी खोजते रहता था, गोवर्स को खोजते रहता था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है सिगा नोया हैज रिटन द लेसन, तो सिगा नोया द आर्टिस्ट लिखे हैं। चलिए सीबी वाज ए डैश 12 ईयर ओल्ड, सीबी कैसा लड़का था तो जापानीज लड़का था, कैसा था जापानीज लड़का था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे को सीबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, तो सीबी कितने साल का था 12 ईयर ओल्ड यानी 12 साल का लड़का था। चलिए सीबी हॉबी वाज कलेक्टिंग, सीबी का हॉबी क्या कलेक्टिंग करना था तो गोवर्स। सीबी वाज पेशेंटली इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड किसमें था तो उसका गोवर्स में यानी बी नंबर राइट। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं सीगा नोया एज अ डैश राइटर, सीगा नोया कैसे राइटर थे तो जापानीज राइटर थे, कैसे थे तो जापानीज राइटर। वन डे सीबी वाज काउट मतलब रेड हैंडेड, कौन से क्लास में सीबी पकड़ा गया था तो इथिक का जो क्लास चल रहा था उसमें पकड़ा गया था, इथिक का क्लास चल रहा था तो उसमें पकड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी बाउ थे डैश इंचेस गोबर फॉर ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन से खरीदता है कितने इंचेस का तो 5 इंचेस का, कितने इंचेस का 5 इंचेस का। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे द टीचर बिकेम वेरी वेरी विथ सीबी नेग्लेक्ट हिज स्टडी, सीबी को देखकर क्या हो जाता है तो वो हो जाता है एंग्री, क्या हो जाता है एंग्री यानी गुस्से में हो जाता है टीचर। चलिए नेक्स्ट सीबी रीड्स एस डैश स्कूल, सीबी कौन सा स्कूल में पढ़ता था तो प्राइमरी स्कूल में। सीबी गोट ए गोवर्स फोर, सीबी किस में खरीदता था गोवर्स तो सेन में खरीदता था, किस में सेन में। देखिए यहाँ पास गोवर्स है तो गोवर्स से हम क्या बताए थे आपको द आर्टिस्ट या सिगानोया ऑप्शन में रहे, ठीक है या सीबी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन क्या है तो द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गोबर का जो प्राइस था कितना था तो 10 सेंट था, कितना था 10 सेंट। सीबी फादर्स वर्क एट शॉप, सीबी जो फादर थे किस पे काम करते थे तो कारपेंटर के जो शॉप था उस पर काम करते थे। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं डैश वाज द सेलिंग ड्राइड परमिशन एंड ऑरेंज, मतलब वो जो जाता है तो किसके पे जाता है तो ओल्ड वुमेन पास, किसके जाता था तो ओल्ड वुमेन के पास, ठीक है एन ओल्ड वुमेन। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते आगे क्वेश्चन क्या है तो द कुरियो डीलर सोल्ड द गोवर्स ऑफ वेल्थ कलेक्टर को कितने में बेचता था तो 600 yen में, कितने में मिलता था 600। आज का इस वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।